नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। तो रात हम इधर ही रुक गए थे और अभी उठी हूँ मैं सो के, मुँह हाथ वगैरह धो के फ्रेश होके। और बच्चे अभी लेटे हुए हैं यहाँ पे। वो लेटा हुआ है कृष्णा उधर और ये लेटी हुई है पीहू रुई। और कृष्णा के डैडी करने लगे हैं काम और पता नहीं क्यों गला सा दुख रहा थोड़ा सा। तो अभी मैं बनाऊँगी जाके पहले चाय और उसके बाद देखते हैं आगे आके क्या क्या काम होता है। तो आप बने रहिए वीडियो में लास्ट तक। जी देखिए, यहाँ पे सबसे पहले तो मैं आ गई हूँ किचन में चाय बनाने के लिए। और सुबह की चाय मैं बना रही हूँ, साथ ही साथ बच्चों के लिए दूध भी गर्म कर रही हूँ। तो चाय मैं अपने और इनके लिए बना रही हूँ। बाकी जीजा जी और आंसू जो है वो सुबह के टाइम चाय नहीं पीते, मैं और ये पीते हैं। और बच्चे पीते हैं दूध। तो ईशु, कृष्णा, पीहू और रूही, इन चारों का दूध मैं सुबह के लिए कर रही हूँ। गुड्डू पीती नहीं सुबह के टाइम दूध। और जी जो लोग बोलते हैं कि हाँ मैं अपनी बहन से जलती हूँ या चिढ़ती हूँ, तो आज इसी वीडियो में आपको बिल्कुल देखने को मिलेगी हर चीज़। जो जो आपने बोला है आप बिल्कुल सही बोलते हैं कि मैं क्या करती हूँ क्या नहीं, किसके बच्चों के प्रति मेरा कैसा बिहेवियर है, या अपनी बहन के साथ मेरा क्या है क्या नहीं। तो इस वीडियो में आपको पूरा देखने को मिलेगा और मैं कंफर्म कर रही हूँ कि जो आप बोल रहे थे वो बिल्कुल सही है। तो जी चलिए, वो तो आपको वीडियो में देखने को मिल ही जाएगा, जो भी आपने बोला था वो सच है। तो यहाँ पे अपने काम की तरफ लौटते हैं। तो मैं कर रही हूँ सुबह की सफाई, बिस्तर वगैरह उठा रही हूँ क्योंकि आशु की तबीयत अभी भी पूरी तरह ठीक नहीं है। बीपी की उसका प्रॉब्लम है। तो जब बार बार बीपी हाई हो जाता है तो उसको फिर थोड़े चक्कर से आने लगते हैं, तो वो फिर रेस्ट करती है। तो इसीलिए मैं कल से आई हुई थी इधर ही और अभी भी यहीं पे ही हैं हम। तो जब तक आशु की तबीयत पूरी तरह ठीक नहीं हो जाती तब तक यहीं पे ही रहेंगे। और अभी उधर जाने का पता भी नहीं है कि क्या है, कैसे है, करना है क्या नहीं। तो बस यहाँ पे अभी मैं अपनी सुबह की इसीलिए कर रही हूँ काम। और एक रूम की सफाई मैंने कर दी है, साथ के साथ दूसरे रूम की भी सफाई कर देंगे। और क्योंकि आदत है यहाँ पे आने मतलब करने की रहने की, तो इतना मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। मैंने पहले भी बताया है कि मैं यहाँ पे कर लेती हूँ सारा काम खुद से, क्योंकि जहाँ रहते हैं हम इतना टाइम मैंने निकाला है, 8-9 साल मैं इस घर में रही हूँ। तो यहाँ की हर चीज़ से मुझे पता है कि कैसे है, करना है क्या नहीं। और अंदर दोनों रूम की सफाई करने के बाद मैं आई हूँ बाहर की साइड। तो बाहर जो हमारा चौक है सबसे ज़्यादा यहाँ पे फैलारा फैलता है, क्योंकि बच्चे भी बड़े भी सब सुबह के टाइम तो और वैसे भी इतना फैलारा फैला रहता है। यहाँ पे ये पड़ा, वहाँ पे वो पड़ा, क्योंकि रात के टाइम तो जो जहाँ गिर गया वो गिर गया, सुबह को ही उठेगा। तो बस सुबह के टाइम भाग दौड़ भी काफ़ी हुई रहती है। तो यहाँ पे मैं सफाई कर रही हूँ और आंसू सुबह की झाड़ू लगा दे रही है। एक बार झाड़ू लगाते हैं तो वो झाड़ू आशु लगा रही है और मैं कर रही हूँ साफ़ सफाई। तो जी दोनों कमरों की, बाहर की सारी जगह की सफाई करके मैं आई हूँ किचन में। तो ये आटा निकालना था इसमें, तो वो मैं कर रही हूँ। और इसको भी मैं मतलब निकाल के रख दूँगी। तो आदतें जो है वो आसानी से नहीं छूटती। और ये देखिए थोड़ा सा ना यहाँ पे आटा गिर गया था, तो इसको मैंने निकाल दिया है एक साइड में। मैंने कहा चलिए जब गाय वगैरह आएगी ना बाहर तो उसको दे देंगे। और उसके बाद जो सामान जहाँ रखने का था वो रख दिया। और उसके बाद मैं नहाई धोई हूँ, क्योंकि नहा धो के फिर पूजा पाठ करके और फिर उसके बाद नाश्ता बनाना था मुझे। तो मैंने कहा चलिए मैं पहले नहा लेती हूँ, नहा धो के फिर नाश्ता पानी बना लूँगी। तो यहाँ पे मैं होने लगी हूँ तैयार अपना। और कपड़े वगैरह मैं लेके नहीं आई थी। और लेके क्या नहीं आई थी, मतलब मुझे था नहीं कि रुकना पड़ेगा, सिर्फ ये था कि चलिए दोपहर को करके और रात का खाना वगैरह बना के मैं आ जाऊंगी वापस। लेकिन रात के टाइम फिर आंसू की तबीयत ख़राब होगी तो वो बोलने लगे कि चलो कोई नहीं यहीं पे ही रुक जाओ 1-2 दिन, या जैसे भी सिचुएशन बनती है उसी के हिसाब से फिर काम कर लेंगे आगे आगे। तो यहाँ पे बस मैं तैयार होके हो गई हूँ पूरी। और ये आशु का ही सूट मैंने डाला था, तो मुझे और आशु दोनों को एक साइज आता है तो इसलिए हम डाल लेते हैं। बस मेरी हाइट जो है थोड़ी सी ज़्यादा है, तो जो उसकी सलवार मतलब थोड़े उसके कपड़े मुझे ऊंचे आते हैं, बाकी नाप सही है। तो देखिए नाश्ते में बन रहे हैं आलू के पराठे। और नहाने जाने से पहले ही मैंने आलू उबलने के लिए रख दिए थे। तो यहाँ पर मैं निकाल दूंगी आलू। तो जब तक आलू ठंडे होते हैं तब तक मैं बना लूँगी आटा। और आप अक्सर मुझे पूछते हैं कि मेरी रोटियाँ फुल्ली फुल्ली क्यों बनती है या पराठे फुल्ले क्यों बनते हैं। तो जब भी आप आटा लगाएं तो उसमें मतलब आप उसको बहुत ही अच्छे तरीके से बनाइए, अच्छी तरीके से मसल के। आप जितना आटे को मथेंगे उतना ही जो है आटा सॉफ्ट होगा और उतनी ही अच्छी रोटियां बनेगी। तो यहाँ पे अब मैं कर रही हूँ, आलू छील लिया है मैंने आटा बनाने के बाद। उसके बाद मैं स्टफिंग के लिए प्याज काट रही हूँ, 2-3 प्याज लिए हैं, हरी मिर्च ली है मैंने। और अदरक गुड्डू खाती नहीं इसलिए मैंने अदरक डाला नहीं, नहीं तो मैं अदरक डालती हूँ तो सर्दियों में अच्छा लगता है। और कृष्णा देव भी मेरे पास ही खड़े हैं। तो यहाँ पे हो गया है। और मैं साथ के साथ ही जो भी फैलता है ना फैलारा, मैं उसे साथ के साथ ही समेटती रहती हूँ, क्योंकि मुझे स्लेब पे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता छिलके वगैरह पड़े हुए कुछ भी।
तो देखिए बस यहाँ पे मुझे कद्दूकस नहीं मिला, तो ये मैंने जो आलू है वो हाथ से ही फोड़ दिए हैं। और ये ना वो थे क्या, खिले खिले से आलू नहीं होते जो ठंडे होते रहे खिलते से रहे, तो ये आराम से फूट गए। और आलूओं को फोड़ने के बाद यहाँ पे मैंने इसमें डाल दिया है हरा धनिया, और जो मैंने क्या है ये प्याज मिर्च जो मैंने कद्दू ये करे थे, जो मतलब ग्राइंड करे थे, क्या करे थे चॉपर में, वो डाल दिया। उसके बाद नमक मिर्च थोड़ा सा धनिया पाउडर और थोड़ा सा क्या हो वो गरम मसाला, थोड़ा सा आमचूर पाउडर डाल दिया है। और अगर आपको लग रहा है ना कि जो आलू हैं वो थोड़े से मतलब पानी सा छोड़ रहे हैं, तो आप धनिया पाउडर है ज़रा सा ज़्यादा डाल दें, तो इससे जो स्टफिंग है वो सूखी सूखी बनेगी, मतलब चिपकी चिपकी नहीं बनेगी, तो अच्छी बनेगी। तो जब भी आपको लगे कि आपकी स्टफिंग लूज हो रही है, ढीली पड़ रही है, या आलू जो है वो चिपचिपे लग रहे हैं, तो आप थोड़ा सा धनिया पाउडर डाल दें। या धनिया पाउडर नहीं डालना चाहते तो थोड़ा सा बेसन लेके 1 या 2 चम्मच बेसन लेके उसको हल्का सा भून के वो आप उसमें मिक्स कर दीजिए, तो जो आपकी स्टफिंग है वो बहुत अच्छी बनेगी, और जो पराठे हैं वो भी फटेंगे नहीं मतलब। तो पराठे बनाने का आपको मेरा पता ही है कि मैं कैसे बनाती हूँ, उसी तरीके से मैं यहाँ पे बनाने लगी हूँ पराठे, गोल गोल फुल्ले फुल्ले। तो मैं बना रही थी और आशु दे रही थी। तो यहाँ पे मैंने दूसरी गैस पे चाय बनने के लिए रख दी थी। चाय है, मलाई है, दही है, जिसको जिस चीज़ के साथ खाना है सब खाएंगे, क्योंकि सबकी डिमांड अलग अलग है कि मुझे इसके साथ खाना, मुझे उसके साथ खाना। और देखिए यहाँ पे मैंने ये पराठे बना दिए हैं, और मतलब मुझे नहीं समझ में आता कि ये उसी वजह से है कि आटा मैं अच्छी तरह बनाती हूँ, पर मुझे लगता है कि उसी वजह से है। लेकिन जो पराठे हैं वो फुल्ले फुल्ले बनते हैं, और रोटियां भी इसीलिए फुल्ली फुल्ली बनती हैं कि जितना आप आटे को मथेंगे ना गूंथते टाइम, वो उतना ही सॉफ्ट होएगा और उतनी ही अच्छी आपकी रोटी या पराठे आएंगे। तो देखिए मेरे पराठे कितने फुल्ले फुल्ले आ रहे हैं। सब लोग आइए जल्दी जल्दी बैठिए और नाश्ता करिए, आलू के पराठे तैयार है। तो मैं बना रही हूँ, आशु सबको दे रही है, सब करने लगे हैं नाश्ता, और मैं बना ही रही हूँ, तो खा रहे हैं सबके सब। तो जी सुबह की हो गई है पेट पूजा और मज़ा आ गया है नाश्ता करके। असल में क्या है, नाश्ता तो हर रोज़ ही करते हैं, लेकिन कई बार स्पेशल जो नाश्ता मिल जाता है उसका मज़ा ही अलग है। और अभी अगर तुझे गरम गरम खाने तो मैं बना देता हूँ। हाँ बना दो, है ना? आ जाओ मैं तो तैयार हूँ। है नहीं, गरम गरम मिल जाएगा तुझे भी। तो दोस्तों एक बार फिर से आ गया हूँ मैं आपसे मिलने के लिए, और छोटी सी एक अपडेट देनी थी। एक खुशखबरी है कि अभी अभी पता लगा है हमारे आने लगे जानकार सो हाँ। विश्वास पर क्या हो, सूत्रों से खबर मिली है कि कुछ मेहमान हमारे यहाँ आए हैं सरप्राइजली। वो पहुंच गए हैं शिवलोती सिद्धे। तो सबसे पहले उन्होंने मत्था टेकना होगा, क्योंकि आज है शायद क्या है, का नहान है, कार्तिक का नान। तो उधर गए हैं वे शिवलोती। तो अभी फ़ोन आया है, तो सबसे पहले उनको लेके आता हूँ और फिर उनसे भी मिलवाएंगे आपको। और इतने थोड़ी सी यहाँ पे साफ सफाई भी हो जाएगी, और उनके लिए नाश्ता नुश्ते की भी तैयारी कर देंगे। तो मैं उनको ले आता हूँ फटाफट से। और दोनों जा रहे हैं, मेर कन्हैया, 2 बाइक लेके। तो जी वो तो गए हैं मेहमानों को लेने के लिए, और मैं आई हूँ थोड़ी देर धूप में, और बहुत टाइम के बाद छत की धूप मिली। उधर तो इतनी आती नहीं, और बच्चे भी हैं छत पे, ईशु देवी, कृष्णा देवता, रिया रूही देवी, और इधर है गुड्डू और पीयू देवी। से हेलो बच्चों। तो जी थोड़ी सी धूप सेक लेंगे, और वो बोल रहे थे कि आने वाले हो रहे तो जी चलिए बस वेट करते हैं उनका, तब तक धूप सेक लेंगे थोड़ी सी हम। तो जी ये आगे मेहमान हमारे। तो जी मेहमान आ गए हैं, और उनके लिए मैं करने लगी हूँ नाश्ते पानी का इंतज़ाम। आशू हर बैठ गई हैं उनके पास ही, क्योंकि भाई अच्छा नहीं लगता ऐसे कि मेहमान अकेले बैठे रहें। तो मोस्टली यही होता है कि जब भी कोई घर में आता है और मैं यहीं पे ही हूँ, या मतलब हम दोनों एक जगह हैं, तो मैं हमेशा यही करती हूँ कि मैं आशू को बोल देती हूँ उनके पास बैठने के लिए, और बाकी जो भी किचन का काम है वो मैं खुद करती हूँ। आप कभी भी नोटिस कीजिएगा कि जब भी, ज़्यादातर तो मैं खुद ही करती हूँ, जब हम दोनों हैं तो मैं ही ज़्यादातर किचन वगैरह का काम करती हूँ। मैंने कहा चलिए कोई मेहमान आया है, आशू बड़ी है
तो मैं वहाँ जाके बैठूँ और आशु काम करे वो अच्छा भी नहीं लगता, तो इसीलिए बस आशु चली गई थी उनके पास बैठने के लिए। और मेहमान कौन है, ये जो मेरी देवरानी है मुझसे छोटी सुमन, ये उसकी बहन और जीजा जी थे, तो ये यहाँ पास में ही डेरा बस्सी आए थे शादी में, तो ये फिर सोच मिल के यहाँ पे गए हैं। नाश्ता पानी तैयार है, आओ चलो सबके सब चाय पियेंगे। तो मैं बता रही थी कि ये मेरी जो देवरानी है उनकी बहन है और उनके जीजा जी हैं। तो डेरा बस्सी यहाँ से थोड़ी ही दूर पड़ता है, वहाँ शादी थी और ये आए थे वहाँ से पहले शिवलोती। तो इनका प्रोग्राम था कि हम जाके सरप्राइज देंगे। देखता हूँ। हाँ देखियो रास्ते में पाएंगे इस बार। हाँ ना भाई, हाँ जी, तुम्हारा पक्का। कहीं ये जाते ही नहीं, इनका काम ही ऐसा, गांव में जाने की सोच रहे थे, त्योहारों पे इनके काम ऐसे अड़े हैं ना, जाया ही नहीं जाता कहीं। अब कहीं जाओ तो थोड़ा सा रुक के आओ तो भी अच्छा लगा। ये तो भागो भाग आप तो मेरे से छोटी हो, मैं आइयो जी बस फिर। बाय अनवी, हाय निधि। तो जी मेहमान चले गए हैं क्योंकि उनको शादी में जाना था, तो वो मिलते हुए आए थे और सरप्राइज देने के लिए आए थे जैसा कि मैंने बताया। तो उनके जाने के बाद वापस से अपने काम पे लग गए। तो यहाँ पे मैंने लगा ली है मशीन और उसके बाद मैं निचोड़ने लगी हूँ साथ के साथ कपड़े। तो बीच बीच में आंसू भी हेल्प करा रही थी, मतलब मशीन में कपड़े डाल दिए या निकाल दिया, ड्राई करने के लिए डाल दिए। बाकी जो है वो मैं कर रही थी खुद ही, क्योंकि अभी मतलब जैसा उसको थोड़ी वीकनेस भी है, तो जैसा कुछ करती है तो उसको थोड़ा सा ना प्रॉब्लम होने लगती है। तो अभी अवॉइड ही कर रहे हैं। मैंने कहा तू ना कर, क्योंकि जब भी करती है तो फिर उसको दिक्कत हो जाती है, तो इसीलिए मैंने कहा तू रहने दे, तू रेस्ट कर अभी, और बाकी मैं कर लूँगी अपना जो भी है। तो यहाँ पे बस मैंने कपड़े निचोड़ दिए हैं और सारे कपड़े सूख गए हैं, तो मैं जा रही हूँ अब छत पे फैलाने के लिए। और इतने सारे जन हैं तो क्या बोलते हैं, काफ़ी सारे कपड़े हो जाते हैं, हम भी सारे हैं यहाँ पे। और छत पे धूप अच्छी लगती ही है बहुत। तो यहाँ पे बच्चे भी लेटे हुए हैं, आशु भी लेटी हुई है, तो यहाँ पे सब लेट रहे हैं। देख तो ले इधर, मेरी तरफ तो देख ले एक बार, ले मेरे काट दे। मम्मा के नाखून काट रही है तू, ठीक है। तो जी यहाँ इसके बाद मैं ले रही हूँ सब्जी, क्योंकि सब्जी भी बनानी थी। तो अभी तो ऐसा प्रोग्राम नहीं था किसी का भी कि कुछ खाएंगे, क्योंकि सुबह पराठे खा के बाद में फिर भूख नहीं लगती। और फिर भी मैंने कहा चलिए आज या कल के लिए ले लेते हैं, हरी सब्जियाँ आई हुई हैं। तो यहाँ पे मैंने पालक लिया है और बथुआ लिया है। तो और अच्छी सब्जी मुझे नहीं मिली इनके पास, लौकी वगैरह। तो बथुआ और साग, सरसों का साग और पालक का साग मैंने इन पे से लिया है। उसके बाद मैंने बनाई है चाय अपने लिए, आशु के लिए और इनके लिए। आप भी आइए। नजर तो कुछ है ना, बस कैसे कैसे कांड हो रहे थे आज, तो खैर फिर भी भगवान के वास्ते ठीक है सब कुछ। तो जी हमने हो ही जा, जब शरीर जानो टूट सी जा तो फिर काम भी नहीं होते कुछ भी। तो हम लाए जी थोड़ी सी एनर्जी के लिए चाय, मैं का चाय पियेंगे फिर अपने काम पर खड़े होंगे। रोटी का भी पता ही नहीं लग रहा कि सुबह ही सबने वो खा रखी ना, क्या आया था आलू के पराठे, तो ये भी भूख नहीं लग रही इतनी। आपको है जी भूख? हाँ तो मैं तो पता लग रही होगी कभी भैया इतने खराब है ना, भूख नहीं भी होती ना, जाने को कहता है हाँ भूख है, तो मैं जीजा जी भी दोनों को लगेगी। हाँ तो चलो देखेंगे जो बनाया जाएगा, ठीक है। अभी तो मैं लेकर आई हूँ चाय। हाँ और ये क्या, ये मिठाई आई थी जिनका हम शादी में गए थे ना जी, उनके था ये लड्डू खुरमे, और ये क्या मट्ठी, ये तो हटाओ बीच में दे। हाँ आप भी खा लो शादी की दावत। तो जी बस अब चाय पियेंगे और उसके बाद देखेंगे आगे के जो भी काम काज है, उधर जाना या यहीं रहना, कैसे कैसे क्या है आगे का शेड्यूल अभी प्लान नहीं करा हमने। तबीयत ठीक होगी भाभी की तो जाएगा, नहीं तो नहीं। तो जी चलिए बस फिर मिलते हैं आप लोगों से एक नई और वीडियो के साथ। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताइए, अच्छा लगा है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट तो जरूर करिए। तो जी मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय राधे राधे।